स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 10th का जो हमारा लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, यदि किसी घटना की प्रायिकता शून्य हो तो वो घटना कहलाती है संभव, असंभव, निश्चित घटना और प्रारंभिक घटना। तो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा कि वैसी घटना जिसकी प्रायिकता शून्य हो वो असंभव घटना कहलाती है। अब निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ऑप्शन दिया हुआ है 2.1, 0.5, 0.9, 0.1। तो प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आपको पता होगा कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 और इसके 0 से बड़ी या इसके इक्वल या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इसमें जो 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 होती है। तो इसमें जो 1 से बड़ी है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही होती है, या तो 0 के इक्वल या 1 के इक्वल होती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी घटना की प्रायिकता P हो तो अब इसको देखना है कि ये क्या हो सकती है। तो ये 0 से बड़ी, 1 से छोटी, ये गलत है। अब हमारा इसमें देख रहे हैं कि ये इसमें 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या इसके बराबर। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या की प्रायिकता या तो 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन 2 होगा। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, -1। तो ये 0 से छोटी है, तो ये 0 से छोटी नहीं हो सकती प्रायिकता, इसीलिए ये गलत है। और इसमें भी -1 है, तो ये भी गलत है। अब देखिए, यदि किसी घटना की ई की प्रायिकता 0.05 हो तो PE नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो आपको पता होगा कि PE और PE नहीं होने की प्रायिकता 1 होती है। इसमें से हमारा PE की जो वैल्यू है वो दी हुई है और इसकी पूछी जा रही है। तो हम इसको निकालने के लिए इसको इस साइड माइनस कर लेंगे, तो जो हमें प्राप्त होगी वो हमारी P नहीं होने की प्रायिकता होगी, तो 0.95। अब निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? जैसा कि आपने देखा कि इसकी जो प्रायिकता है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके इक्वल या फिर 1 से छोटी या 1 के इक्वल होगी। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2/3। जब इसका हम लोग वो दशमलव में देखेंगे तो ये 0.6 समथिंग आएगा, तो इसीलिए ये हो सकती है। और ये ऋणात्मक है, तो ये जो है वो 0 से छोटी हो गई, तो ये नहीं हो सकती है। और ये 15%, तो ये भी हो सकती है। जब हम लोग परसेंटेज में देखते हैं तो 0 से लेके 100% तक देखते हैं, और ये 0 है, तो ये भी हो सकती है। तो ये ऋणात्मक जो 0 से छोटी है ये नहीं हो सकती। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो मैंने अभी बात बताया आपको कि नंबर में 0 से 1 तक, 0 से बड़ी या उसके इक्वल, 1 से छोटी या इसके इक्वल हो सकती है। और जब हम परसेंटेज लेंगे तो 0 से बड़ी या इसके इक्वल और 100% से छोटी या इसके इक्वल हो सकती है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये 20% जो है 0% और 100% के बीच में है, ये भी दोनों के बीच में आता है 100 और 0% के, और ये भी हमारा दोनों के बीच में। तो ये 120 जो है ये 100% से ज़्यादा है, तो ये हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए, यदि किसी घटना PE की प्रायिकता हो तो उसके पूरक PE की प्रायिकता होगी। तो अभी इसका फॉर्मूला होता है PE की प्रायिकता होने और PE नहीं होने की प्रायिकता दोनों 1 होता है। तो जब हम लोग ये निकालेंगे तो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 1 - PE। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन जिसमें होगा
वो हमारा होगा। तो पीई होने की यदि किसी घटना होने की प्रायिकता पीई है तो उसके पूरक मीन्स पीई नहीं होने की प्रायिकता। तो ये होगी हमारी आंसर। अब देखिए, अब एक पासे को एक फेंक में समअभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो उसमें टोटल जो परिणाम होंगे वो होंगे, किसी पासे को फेंकने पे या तो एक आ सकती है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो टोटल जो परिणाम होंगे वो 6 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसमें से आपको बोली जा रही है समअभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो समअभाज्य संख्या, तो सम संख्या ये और ये है। सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी। तो दो एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। ये 4 भी सम संख्या है लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे हम। एक ये फॉर्मूला होता है हमारा जो हमें चाहिए, फेवरेबल इनपुट बाय टोटल सैंपल। तो टोटल इसमें 6 है और जो हमें चाहिए वो उसकी संख्या 1 है। तो ये हो गया हमारा 1/6। प्रायिकता की फॉर्मूला होती है फेवरेबल नंबर, जो हमारा फेवरेबल नंबर है और जो हमारा टोटल सैंपल है, ये होती हैं। अब देखिए, तो इसकी आंसर 1/6। अब एक पासे के एक फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम 3, 4, 5, 6 यानी टोटल 6 होंगे। अब विषम संख्या 1, 3, 5। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो संख्या 3 और टोटल 6 यानी 1/2। तो ये इसकी आंसर। अब एक सिक्के को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्के को उछालेंगे तो एक हमारा हेड आएगा, एक टेल आएगा। तो एक हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की परिणाम 1, ये फेवरेबल जो है हमारे 1 और टोटल सैंपल जो है वो 2। तो इसकी 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। यदि ई कोई घटना हो तब ई पी प्लस PE0 का मान होगा। मतलब ई घटना हो और ई घटना नहीं हो का मान होगा 1। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की क्या संभावना है? तो टोटल जो इसका परिणाम आता है पासे को फेंकने पर वो 6, उसमें से 5 एक ही बार आता है। तो 1 बाय टोटल 6। तो 5 आने की जो हमारी प्रायिकता है वो हो जाएगी आपके 1/6। अब देखिए, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर, तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। इसका एक फॉर्मूला होता है 2n। 2 सिक्के हैं तो 2n जितने बार उछाले जाएंगे 2 यानी 4। तो टोटल जो हमारा परिणाम होगा उसकी संख्या 4 होगी। हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। तो यहाँ पे कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड
मीन्स 2 भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ये। तो इसमें कितने आ रहे हैं? 3, कम से कम एक, तो एक इसमें आ रहा है, एक इसमें, एक और 2 इसमें आ रहे हैं, तो 3, और टोटल जो है वो है हमारा 4। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। अब 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता। अब 2 सिक्के को एक साथ, हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे। 2 सिक्के को जब हम एक साथ उछाल रहे हैं तो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, 2 हेड आने की। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में 2 हेड आ रहा है, बाकी में नहीं। तो उसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1, ये हमारा एक आ रहा है, और बाई में टोटल मीन्स ये हमारा 4, 1 2 3 4, कुल परिणाम जो है वो 4। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब देखिए 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर 1 हेड आने की प्रायिकता। अब 3 सिक्के को मीन्स ये 3 सिक्का है, तो इसमें टोटल जो परिणाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 3। तो ये हमारा हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 3 सिक्के, हेड हेड हेड, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, उसके बाद टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड हेड, उसके बाद हेड टेल हेड, नहीं ये रिपीट हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे लिखेंगे टेल हेड टेल, फिर टेल टेल टेल, फिर यहाँ पे टेल हेड टेल टेल हेड, फिर यहाँ पे हेड टेल टेल। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हेड है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो टोटल जो हेड है वो है हमारा 7, और टोटल जो परिणाम है वो है हमारे 8। तो इसकी जो प्रायिकता हो गई वो हो गई 7/8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक थैले में 4 लाल 3 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद को अच्छा निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसे हम देखेंगे। मैं आपको एक रफ पेज पे बताती हूँ इसे। तो ये देखिए आप कि ये एक थैले में हमारे एक थैले में हमारे 4 लाल, तो कुल परिणाम जो हो जाएंगे वो 4 लाल 3 काली है, तो टोटल 7 हो जाएंगे। 7 गेंद है एक थैले में। ये एक थैला है, इसमें 4 लाल है और 3 काली है, ये ब्लैक है और ये रेड वाली है। तो इस थैले में लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल कितनी है? 4, टोटल कितने हैं? 7। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी लाल गेंद आने की वो हो जाएगी 4/7। अब देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन। एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद, 2 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदि निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता क्या है कि कंचा हरा नहीं है? तो ये देखिए इसमें टोटल जो हमारे कंचे हैं वो हो जाएंगे आपको 4 8 12, 12 और 2 14। अब इसमें बोला जा रहा है कि कंचा हरा नहीं है। सबसे पहले रेड जो है वो है 4, वाइट जो है वो है 8, और ये ग्रीन जो है वो है 2। तो ये नहीं होने की प्रायिकता। तो अब ये नहीं होने पे अब कितने बच जाएंगे? 12। टोटल कितने हैं? 14। तो नहीं, हरा नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 12/14 मीन्स 6/7। आपका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो अच्छे से देखें।
तो ये 52 पत्तों की को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि 52 जो होता है टोटल पत्ते, इसमें 4 सेट होते हैं, 13 सब में होते हैं और हर सेट में एक एक हमारा बादशाह होता है। तो टोटल जो बादशाह का एक एक हमारा बादशाह होता है, तो टोटल बादशाह हो गया 4 और टोटल जो कार्ड है वो 52। तो इसकी जो हम प्रायिकता निकालेंगे बादशाह और इसका टोटल जो है वो, तो ये हो जाएगा हमारा 1/13, आंसर सेकेंड वाला। अब ये देखिए, ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तस्वीर वाला पत्ता मीन्स फेस कार्ड। तो आप जानते हैं कि टोटल जो हमारा होता है वो टोटल होता है 52 पत्ता। कार्ड में 52 कार्ड होते हैं, उसमें से हमारा 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 इक्का होता है। तो ये जो इक्का है इसे नंबर कार्ड बोला जाता है। ये 1 से लेके 9 तक होते हैं, इक्का, दुक्का, तिक्का, ऐसे करके 9 तक होते हैं। और बाकी जो ये कार्ड होते हैं हमारे किंग, क्वीन, इसे हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। तो ये जो होता है 52, इसका हम 4 सेट बनाते हैं, 13 का। ये हर सेट में ये इक्का से लेके 9 तक और ये फेस कार्ड इंक्लूडेड होते हैं। 9 + 9 इक्का, ये नंबरिंग, ये जो है इक्का से लेके 9 तक, इसे हम लोग नंबरिंग कार्ड बोलते हैं। और ये किंग, क्वीन और जोकर, इसे हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। तो इसकी संख्या हर में एक एक होती है। तो 13 सेट में है, तो एक सेट में ये 3 होती है, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, एक किंग, एक क्वीन और एक जोकर, इसमें भी एक किंग, एक क्वीन, एक जोकर। तो ऐसे करके चारों सेट में हमारे ये 3 चौके 12 कार्ड हो जाते हैं। 12 फेस कार्ड इसे हम बोलते हैं, ये हो जाते हैं। तो ये 12 फेस कार्ड आ गए हमारे। और टोटल जो कार्ड होते हैं वो होते हैं, तो फेस कार्ड है हमारे, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/13। आंसर है आपका पहला वाला। अब देखिए, एक साथ 2 पासों को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। 2 पासों को, तो हमारा जो पासा है उसमें 2 पासों को उछालेंगे, उछालने पे कुल परिणाम आएंगे। आपको मैंने पहले फॉर्मूला बताया, ये जितना होता है हमारा एक में वो, और जितने बार उछालने हैं वो पावर में आती है। तो 6 पे पावर 2, यानी ये हो जाएंगे हमारे 36। तो टोटल जो हमारे परिणाम होंगे दोनों पासों को उछालने पर वो 30। अब 7 आने की, तो एक पासा को उछालेंगे तो उसमें 3 आ सकता है, दूसरे वाले में 4, एक में 5, दूसरे वाले में 2, एक में 6, दूसरे वाले में 1, ये आ सकता है। और फिर ये भी आ सकते हैं, और या फिर इसके अपोजिट भी, ये पहले पासे में आ सकते हैं, ये दूसरे पासे में। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले जो हैं ये फर्स्ट पासे में आ सकते हैं, ये दूसरे पासे में। तो एक बार 4 3 2 5 1 6, तो टोटल कितने संभावना बन रहे हैं? ये 3 ये, यानी 6। और ये 7 होने की प्रायिकता 6, और ये जो हमारा टोटल है वो 36। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? 1/6, आंसर ये। तो आप लोगों ने देखा मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे सॉल्व कराएं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो को आप कंटिन्यू करें।